जय हिंद साथियों। बंगाल के चुनाव में जब वहां की जनता ने 92% वोट डाले तो टीएमसी में स्यापा शुरू हो गया। और क्या तर्क दे रहे हैं कि एसआईआर में जो नाम कट गए इसलिए परसेंटेज ऊपर हो गया। अरे इन लोगों ने छठी तक भी गणित पढ़ा है क्या? जो 92% वोटिंग का परसेंटेज आया है वो टोटल वोटर लिस्ट कितनी थी उसका 92% है, ना के कटे हुए नामों का 92%। बेइज्जत कर रहे हैं ये बंगाल के वोटर को। इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में भारत के इतिहास में जो ये वोटिंग बंगाल में हुई है ये इसलिए हुई है कि हर बंगाल का नागरिक भय मुक्त होकर के वोट डालने आया है। वोटिंग 92% इसलिए हुई है कि इनके हथकंडे नहीं चल पाए हैं। जो मोहल्ले के मोहल्लों में ये डराते थे कि तुम वोट डालने नहीं जाओगे, वोट डालने जाओगे तो मार दिए जाओगे। कल भी इन्होंने कोशिशें की, बहुत नहीं सफल हो पाए। ये लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति की, उसके अधिकार की एक आवाज है जो उन्होंने अपना वोट का हथियार इस्तेमाल करके इनके बमों और इनके धमकाने का जवाब दिया है। इनके मुंह से यह नहीं निकला कि पहली बार बंगाल का ये चुनाव जो हुआ है उसके अंदर कोई हत्या नहीं हुई। जिस तरीके के दंगे करवाते थे वो नहीं हुए, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। ये इनके मुंह से नहीं निकलेगा। इनके मुंह से निकलेगा तो एसआईआर निकलेगा। अरे किसके नाम कटे हैं एसआईआर में भाई? उन घुसपैठियों के, जिन मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों की इन्होंने वोट बनवा रखी थी, जिनके दम पे ये जीतते थे, उनके नाम कटे। लेकिन इनको इन विदेशियों के वोट से नाम कटने पे आपत्ति है। और हां, वो नाम कटे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये उनके नाम पे भी नकली वोट डालते थे बूथ कैप्चर कर करके। जो ये नहीं डाल पाए हैं तो इनको परेशानी है। और बौखला करके उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। जो गणित मैंने आपको बताया कि ये तो इनके गणित के आंकड़े हैं, जो ये तक नहीं समझ पाए कि वोटिंग परसेंटेज जो आती है वो वोटर लिस्ट की परसेंटेज है, ना कि कटी हुई वोटरों में से टोटल उसका लगा के परसेंटेज। और ये तो चाहते ही नहीं थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ये तो चाहते ही नहीं था कि कोई राष्ट्रवादी वोट डालने जाए, कोई हिंदू वोट डालने जाए। सारे हथकंडे अपना के देख लिए ममता ने। ये तो वो राज है जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद फाइलें कब्जाती है जाकर के, अगर किसी पे रेड हो रहा हो तो। और जब चीफ मिनिस्टर ही ये गुंडागर्दी करेगी तो औरों का क्या हाल है? इन्हें तकलीफ हुई
जब एक इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे गए अधिकारी ने उस जुबैर के घर पे जाके ये कहा कि जो तुमने इसको सुरक्षा 10 पुलिस वालों की दे रखी है, तो 14 पुलिस वाले यहां कैसे मौजूद हैं? जब एक बात पहले जाके कही कि धमकाना नहीं किसी को, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। किस लिए करी उसने? कि चुनाव शांति से हो, चुनाव में घपला ना हो, नकली वोट ना डाले जाएं, लोग बाग बिना डर के घर से आके बाहर वोट डाल सकें। वरना इनके गुंडे तो वही हाल करने की कोशिश करते जो एक जगह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा करके मारा। वो वीडियो मौजूद है आपके सामने। और अगर केंद्रीय पुलिस फोर्स वहां पे नहीं होती तो क्या करते ये आप खुद समझ सकते हैं, जो ये करते चले आए हैं पिछले चुनावों के अंदर। ममता का सिंहासन हिल गया है, पूरी पार्टी बौखलाई हुई। किस किस तरीके के शब्द इसकी वो महुआ मित्रा, क्या नाम है, वो इस्तेमाल कर रही है उस अफसर के लिए, वो फेयर लवली बॉय। मैं किसी महिला के लिए अब शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या चाहती है ये उस फेयर लवली बॉय से, आप ही समझ लीजिए। इस तरीके के इनके सांसद और प्रवक्ता हैं। लेकिन जिस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर खुद कह रही हो कि लड़कियां और महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि उस प्रदेश के अंदर महिलाएं क्या महसूस कर रही थी, बच्चियां क्या महसूस कर रही थी। और वोट डालने आई, अपने अधिकार का प्रयोग करने आई, बाहर निकल करके, बिना किसी खौफ के आई निकल करके। और एक बात और समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि जो चुनावी टीवी चैनलों के ऊपर वो रिपोर्टिंग आ रही थी कि लोगों से पूछते हैं चुनाव में वोट डालने से पहले किसको डालोगे, या चुनाव के बाद पूछ लिया किसको डालोगे, तो बहुत से लोगों ने जवाब दिया नहीं कह सकते, पता नहीं, 4 तारीख ही बताएगी। हालांकि बहुतों ने परिवर्तन भी बोला खुल के, लेकिन जिन्होंने ये कहा कि नहीं बता सकते, एक बात तो सही है कि उनका ये अधिकार है कि उन्होंने किसको वोट डालनी है वो बताए या ना बताए। लेकिन एक पूरा सर्वे कर लीजिएगा पिछले दिनों का उठा करके, कितनों ने ये कहा कि हम टीएमसी को वोट डालेंगे, या ममता को वोट डालेंगे, या दीदी ने बहुत कुछ किया। इसके शासन से वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। सबने ये देख लिया कि मार्क्सिस्टों के शासन में और इसके शासन में भी कैसे उद्योग बंगाल से भाग गया। क्यों बंगाल में कोई पढ़ लिख जाए तो उसे नौकरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। नारी सुरक्षा की क्या स्थिति है, और कैसे जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको यहां पे काटा जाता है जनता की भलाई के लिए। और अब जनता यह भी समझ चुकी थी कि कैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं। आवाज नहीं निकली एक टीएमसी वाले से जब बांग्लादेश के कठमुल्लाओं ने कहा हम गजवाए बंगाल करेंगे, तब ये बंगाल को भूल गए थे, बंगाल के वोटर को भूल गए थे। तो नतीजे तो 4 को आएंगे ही, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये चुनाव के नतीजों को रोकने के लिए फिर पूरी कोशिश करेंगे 4 तारीख को, चाहे उसके लिए ये एफआईआर कराएं, चाहे ये कोर्ट में जाए,
चाहे हिंसा का प्रयास करें, वो पकड़े गए ना, 100 बम कहीं 50 बम चला नहीं पाए अब की ये, और ना चला पाएंगे, क्योंकि अब इनका कैडर भी ये समझ रहा है कि हिंसा करने पे, जोर जबरदस्ती करने पे उसका क्या हशर होगा। जय हिंद।